डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच गए और डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच करके वो शी जिनपिंग से मुलाकात करके अमेरिका और ईरान युद्ध की बातचीत करते, डील फाइनल करने की बात को आगे बढ़ाते, उससे पहले ही एक बड़ी आफत आ गई है और अमेरिका के सहयोगी वो अमेरिका को लाल आंख दिखा रहे हैं। और ये आफत किसी और के द्वारा नहीं आई है, बल्कि ये आफत आई है अमेरिका के राजदूत माइक हकबी। उन्होंने इजराइल में जो कुछ कहा उसको लेकर के अरब देश तनतनाए हुए हैं। बड़ी खबर है ये और उस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ईरान ने होर्मुज में पनडुब्बियां तैनात कर दी। बड़ी संख्या में ईरान ने होर्मुज में पनडुब्बियां तैनात कर दी है। आज सुबह मैंने आपको खबर बताई थी कि ईरान अभी भी अपनी 70% से ज्यादा मिसाइलें, वो ना केवल उसकी सुरक्षित मिसाइलें हैं बल्कि वो एक्टिव मोड में भी है। और ये बात किसी और ने नहीं कही थी, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही थी। लेकिन अब दो बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। माइक हकबी ने जो कुछ कहा है कि इजराइल या ईरान, इनमें से आपको एक चुनना होगा। और ये जब वो कहते हैं अरब देशों को, तो इसके मायने क्या हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं ट्रंप के पहुंचने की। जरा ये तस्वीरें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप 8 साल के बाद में चाइना के दौरे पर पहुंचे हैं। 2017 में वो आए थे और उसके बाद में अब वो 9वें साल में फिर से चाइना पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अपने साथ में एक बड़ी टीम लेकर के गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आज बीजिंग में उनका विमान उतरा, एयरफोर्स 1 वो विमान उतरा। और उसके बाद में उस एयरफोर्स 1 विमान से डोनाल्ड ट्रंप जब उतर रहे थे, 300 बच्चों ने नीले और सफेद रंग की यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर वो मौजूद थे, उनका स्वागत किया, झंडे लहराए। यानी एक तरीके से औपचारिकताएं जो होती हैं वो की गई। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए चाइना के उपराष्ट्रपति होन जेंग वो पहुंचे और उनके साथ में गाड़ी में बैठ करके फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां से रवाना हो गए। तो ये तस्वीरें चाइना से निकल करके सामने आई है। चाइना में डोनाल्ड ट्रंप वो पहुंचे हैं और बीजिंग में पहुंच करके वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। और उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी टीम लेकर के आए हैं अपने साथ में, जिसमें एलोन मस्क वो दिखाई दे रहे हैं, सीईओ हैं टेस्ला के। और इसके साथ साथ और भी बड़ी टीम जिसमें उद्योगपति हैं, 17 कारोबारी पहुंचे हैं ट्रंप के साथ में। एप्पल के सीईओ टिम कुक वो भी साथ में आए हैं। बोइंग सीईओ समेत 17 बड़ी कंपनियों के कारोबारी साथ में आए हैं। लेकिन चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग वो इस दौरे में शामिल नहीं होंगे। तो इस दौरे में बताया जा रहा है जो ये ट्रिप है, इसमें 9 लाख करोड़ रुपए की अमेरिका और चाइना की डील हो सकती है। देखिए, वैसे तो जो डोनाल्ड ट्रंप की साहब की ये यात्रा है, कायदे से कहा जा रहा है कि चाइना के साथ में व्यापार बढ़ाने, अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस यात्रा को करने के लिए आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था चलने से पहले कि हमें ईरान के साथ में युद्ध खत्म करने के लिए चाइना की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान जैसे देश के मुरीद हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे देश के साथ में खड़े हो सकते हैं, तो चाइना तो फिर बहुत बड़ा देश है। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं तो क्या कुछ वहां से तस्वीर उभर करके सामने आती है, शी जिनपिंग से क्या मुलाकात हो पाती है, देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक 30 सेकंड की वीडियो दिखाता हूं। जिस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 वो बीजिंग के अंदर उतरा, उस वक्त में एक अफसर, एक अधिकारी वो खड़ा हुआ था चाइना का, और पूरा विमान जो घूम गया, लेकिन ये अधिकारी टस से मस नहीं हुआ। हालांकि कुछ दूरी थी बस, लेकिन ये अधिकारी फिर भी टस से मस नहीं हुआ।
अब चाइना में जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं तो क्या मुलाकात होगी, क्या बात होगी, क्या डील होगी, किस तरीके की डील हो सकती है, इस पर इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं होर्मुज से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बताता हूं। बड़ी खबर यह है, होर्मुज में ईरान की बड़ी सैन्य हलचल वो देखी गई है और रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज में अपनी पनडुब्बियां वो तैनात कर दी है, सबमरीन को तैनात कर दिया है और इन पनडुब्बियों को ईरान ने इनविजिबल गार्जियन यानी अदृश्य रक्षक वो बताया है। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता विफल होने के बाद में उठाया गया है। दुनिया का 20% तेल वो होर्मुज से होकर के गुजरता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त में वैश्विक संकट गहराता जा रहा है। तो साहब, इस वक्त में बड़ी खबर यह है कि पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हैं और ऐसी पनडुब्बियां हैं जिसको आप देख नहीं पाएंगे, जिसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसको अमेरिका के रडार वो पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरह की पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। इसके मतलब क्या है? देखिए, दरअसल चाइना में जब डोनाल्ड ट्रंप गए हैं तो सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना वो खुल करके इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा था, हर तरीके से, रणनीतिक तौर पर या फिर जितने भी हथियार या टेक्नोलॉजी की मदद थी उसके जरिए या सैटेलाइट इमेज के जरिए, हर तरीके से ईरान की मदद चाइना कर रहा था। और जब चाइना में डोनाल्ड ट्रंप साहब गए हैं तो जाहिर सी बात, एक प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से और प्रेशर बना करके जो है वो अमेरिका को दबाने की कोशिश हो रही है और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम इस डील में ज़्यादा झुकेंगे नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें झुका दोगे तो हम झुकेंगे नहीं। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि अमेरिका वो अब इनाम रख रहा है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका ने IRGC से जुड़ी जानकारी पर $15 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देने पर $15 मिलियन, करीब 143 करोड़ रुपए तक का इनाम देने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक यह इनाम उन लोगों को मिलेगा जो IRGC के पैसों के नेटवर्क और उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में अहम जानकारी देंगे। देखिए, कुल मिलाकर के इस वक्त में बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप IRGC से पार नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान के अंदर एक सामान्य उसकी सेना है और दूसरी IRGC है। तो ऐसे में IRGC ने जिस तरीके से दांत खट्टे किए और IRGC एक कवच बन करके खड़ी हुई है अभी भी ईरान के बड़े अफसरान के आगे, तो कुल मिलाकर के अब IRGC को किस तरीके से तोड़ा जाए, ये जो है वो अमेरिका की कोशिश है और IRGC की फंडिंग उस पर वार करना चाह रहा है अमेरिका। लेकिन आप ये बताइए कि जब आयतुल्ला अली खामेनेई उनकी शहादत से अगर ईरान के लोग नहीं टूटे तो आपको लगता है कि $15 मिलियन के चक्कर में ईरान के लोग वो अपने देश के साथ में गद्दारी करेंगे? अगर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद में भी किसी प्रकार की बगावत, किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का विद्रोह, सड़क पर उतरते हुए लोग कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आपको लगता है कि $15 मिलियन के लिए वो अपने देश से गद्दारी करेंगे? जवाब मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। अब दूसरी बड़ी खबर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, अमेरिकी राजदूत माइक हकबी इनका नाम है और इन्होंने इजराइल में जिस तरीके का भाषण दिया, ये अपने आप में अमेरिका के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। और अमेरिका, जिस पर बार बार यह आरोप लगता रहा कि दुनिया की सुपर पावर आज इजराइल के पिट्ठू की तरह से काम कर रहा है, और अमेरिका के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो इजरायली लॉबी के हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि देखिए, ये खुल करके इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नुमाइंदे हैं, बाकी इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम जो है वो माइक हकबी का कहा जाता है। माइक हकबी जो है, उनको लेकर के जिस तरीके से बयान सामने आया है, ये कट्टर जायनिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अरब देशों को तय करना होगा कि वो इजराइल की तरफ जाते हैं या ईरान की तरफ जाते हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही है, उनका पूरा बयान मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड शब्द से आपको बताने वाला हूं। लेकिन उनका ये बयान आप समझिए कि क्यों आया है। दरअसल आपको याद होगा, ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम
जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अपनी तरफ से ऐलान कर दिया था और उसके बाद में सऊदी अरब ने लाल आंखें दिखाई और सऊदी अरब ने कहा कि हम ऐसे किसी भी ऑपरेशन फ्रीडम में हरगिज शामिल नहीं होंगे और हरगिज हम अपनी जमीन या अपना एयर स्पेस वो नहीं देंगे। और उसके बाद में 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का नाम लेकर के कहना पड़ा कि हम इस ऑपरेशन फ्रीडम को बंद कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को हम बंद कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अब अंदर खाने जो अरब देश हैं, उसमें सऊदी है, उसमें ओमान है, ये जितने भी अरब देश हैं, खाड़ी के देश हैं, ये सब जो है वो अब ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और सबको लग रहा है कि भैया अमेरिका वो किसी तरीके से हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि हमारे लिए दुश्मन से भी बदतर हो गया है। अब ऐसे में इजराइल में खड़े होकर के जिस तरीके से मैसेज देने का काम इन्होंने किया है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकबी ने अरब खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि मौजूदा तनाव के बीच में उन्हें इजराइल और ईरान में से किसी एक का साथ चुनना होगा। यह बयान उस 40 दिन लंबे अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बाद में आया है, जिसमें ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। मंगलवार को इजरायली टीवी से बातचीत करते हुए हकबी ने कहा कि अब खाड़ी देशों को समझ में आ गया है कि उन्हें एक फैसला करना होगा, उन पर हमला होने की ज्यादा संभावना किससे है, ईरान से है या इजराइल से है। उन्होंने आगे कहा कि वो देख रहे हैं कि इजराइल ने हमारी मदद की है जबकि ईरान ने हम पर हमला किया है। इजराइल आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, न ही आप पर मिसाइलें भेज रहा है। कट्टर जायनिस्ट माने जाने वाले हकाबी ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि अब और ज्यादा अरब देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर के इजराइल के साथ में अपने संबंध सामान्य करेंगे। और दूसरी ओर अरब दुनिया में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर के भारी जन आक्रोश है। साथ ही अमेरिका के भीतर अमेरिकी इजरायली संबंधों की बढ़ती नजदीकियों को लेकर के तेजी से असंतोष बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो ये खड़े होकर के बोल रहे हैं कि भैया देखो आपके ऊपर हमला किसने किया, ईरान ने हमला किया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला किसने किया। ईरान के ऊपर पहला हमला हुआ और पहला हमला वो अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने किया और अरब देशों को बिल्कुल साफ कह दिया गया था ईरान की तरफ से कि आपकी जमीन का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो हम आप पर हमला करेंगे। और ऐसे में ओमान के ऊपर भी हमले हुए थे। तो कुल मिलाकर के ईरान तो बिल्कुल साफ कह रहा है कि अगर आप अमेरिका के साथ में नहीं हो तो हम आपके दोस्त हैं, भाई हैं, हम मुस्लिम हैं और हम उम्मत की बात करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जमीन को दुश्मन को इस्तेमाल करने देंगे तो हम वही आपके साथ में सलूक करेंगे जो दुश्मन के साथ में करेंगे। और ऐसे में माइक हकाबी उनकी तरफ से आग में घी डालने का काम जो किया जा रहा है कि किसी तरीके से ईरान और अरब देशों की दोस्ती ना हो। और वो ये कह रहा है कि भैया देखो इजराइल तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन इजराइल ने किसकी मदद की? इजराइल ने यूएई की मदद की। देखिए दो बातें यहां पर साफ हैं। अगर यहूदियों को अगर मुस्लिम कंट्रीज में उतारा जाए, और ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमला करना था, जब ईरान में ट्रुप्स उतारने थे, तो उस वक्त में इजराइल ने साफ मना कर दिया था कि हम अपने ट्रुप्स को नहीं भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजेंगे? दो वजह उसके पीछे। पहला तो इजराइल ये समझ गया कि भैया ईरान कितनी बड़ी ताकत है, वहां पर अपने सैनिक भेजना यानी वो वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बड़ी वजह कि अगर हमने यहूदियों ने अगर जाकर के अरब देशों पर वहां पर जमीन पर जो है अगर पैर रखा तो फिर ईरान जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अरब देशों की जनता आवाम वो खुल करके वहां के शासकों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है उसको संभालने के चक्कर में अमेरिका जिस तरीके से अरब देशों को आंख दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गांठ बहुत जल्दी टूट जाए। सोचिए जरूर इस बात को। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना में है और सबकी नजरें चाइना पर रहेगी। अगले 24 घंटे में चाइना से क्या बड़ी खबर सामने आती है। हालांकि 2 दिन का उनका दौरा है,
और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां से क्या कुछ लेकर के निकलते हैं, इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।